2 जून 2023 को कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उड़ीसा राज्य के बालासुर डिस्ट्रिक्ट में हुए ट्रेन हादसे के बारे में, जो देश की तीसरी सबसे बड़ी रेल दुर्घटना थी। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि एक्चुअली में उस टाइम ऐसा क्या हुआ था जो इतनी बड़ी रेल हादसे की वजह बनी। क्या कोई तरीका था जिससे इसको रोका जा सके? शाम 6:40 पे कोरोमंडल एक्सप्रेस बालासुर से भद्रक के लिए रवाना होती है और 6:55 पे भांगा बाजार स्टेशन पहुंचती है। वहाँ पे ग्रीन सिग्नल मिलने के कारण यह ट्रेन मेन लाइन से होते हुए तेज़ी से आगे निकल जाती है। ठीक उसी समय डाउन साइड से यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस, जो कि अपने निर्धारित समय से 3 घंटे डिले चल रही थी, अपोजिट डायरेक्शन से आ रही होती है। कोरोमंडल एक्सप्रेस जैसे ही लूप लाइन के पास पहुंचती है तो इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम में हुए गड़बड़ी के कारण ट्रैक लूप लाइन की ओर मुड़ जाता है, जिसके कारण ट्रेन मेन लाइन में ना जाकर लूप लाइन में इंटर कर जाता है। और उस लूप लाइन में पहले से ही आयरन ओर से भरी एक मालगाड़ी खड़ी थी, जिससे जाके ये टकरा जाता है, जिसके कारण यह ट्रेन पटरी से उतर जाता है और उधर से आती हुई यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस के पीछे के 3 बोगी के साथ भी टक्कर खा जाता है, जिसके कारण वह ट्रेन भी पटरी से उतर जाती है। यह टक्कर इतना ज़्यादा खतरनाक था कि इसमें 288 लोगों ने अपनी जान गंवा दी और 1000 से ज़्यादा लोग सीवियरली घायल हो गए। रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैभव ने इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम को इस हादसे का जिम्मेदार बताया है। आइए समझते हैं कि ये इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम है क्या और यह कैसे वर्क करता है। यह एक ऐसा सिस्टम होता है जो यह तय करता है कि ट्रेन सही ट्रैक पर चले और पूरी सेफ्टी के साथ सही टाइम पे चले। यह पटरियों में लगा होता है और सेंट्रल सिस्टम से जुड़ा होता है। इसमें ट्रेन के आने जाने का सारा डेटा मौजूद होता है और यहीं से ट्रेन को सिग्नल भी मिलता है। ये मेनली 3 चीज़ से मिलकर बना होता है: पॉइंट सिस्टम, ट्रैक ऑक्यूपेंसी सेंसिंग डिवाइस और सिग्नल। किसी भी स्टेशन पर कुछ मेन लाइनें होती है और कुछ लूप लाइनें होती है। अगर ट्रेन को सीधा जाना है तो वह मेन लाइन होकर निकल जाएगी। अगर आगे ट्रैक क्लियर नहीं है तो ट्रेन को लूप लाइन में लेके रोक दिया जाता है। इन सबको इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट सिस्टम कंट्रोल करता है। यही तय करता है कि ट्रेन किस ट्रैक से होकर जाएगी। ये नॉर्मली वहाँ पे लगा हुआ होता है जहाँ पे पटरियाँ एक दूसरे से अलग होती है। जब एक बार ये कंफर्म हो जाता है कि ट्रेन किस ट्रैक से होकर जाएगी तो यह पॉइंट सिस्टम लॉक हो जाता है और यह तभी अनलॉक हो सकता है जब उस ट्रैक से होकर ट्रेन गुजर जाए। ट्रेन ऑक्यूपेंसी सेंसिंग डिवाइस नॉर्मली ये पता करता है कि किस ट्रैक पे ट्रेन चल रही है और किस ट्रैक पे ट्रेन खड़ी है। इसको पता करने के लिए पूरे ट्रैक पे एक लो वोल्टेज करंट को पास किया जाता है। ट्रेन को किस ट्रैक पे लेके जाना है इसका डिसीजन ड्राइवर नहीं ले सकता है, यह इंटरलॉकिंग सिस्टम के अनुसार ही होता है। हालांकि ड्राइवर के सामने रूट और ट्रैक बराबर डिस्प्ले होते रहते हैं ताकि उनको ये पता चल सके कि मुझे किस रूट या ट्रैक पे जाना है, लेकिन उनके कंट्रोल में कुछ नहीं होता है। और ट्रैक पे लगे सिग्नल ये इंडिकेट करते रहते हैं कि आगे रूट क्लियर है या नहीं। अगर सिग्नल ग्रीन है मतलब रूट क्लियर है, अगर सिग्नल येलो है मतलब ट्रैक को चेंज करना है, अगर सिग्नल रेड है मतलब ट्रेन में कोई मूवमेंट नहीं करना है, ट्रेन को रोक के रखना है। लूप लाइन के पहले 2 सिग्नल होते हैं, एक को डिस्टेंट सिग्नल और एक को होम सिग्नल बोला जाता है। दोनों के बीच 1 किलोमीटर का अंतर होता है। जब कोरोमंडल एक्सप्रेस भांगा बाजार स्टेशन के पास पहुंची तो ड्राइवर ने देखा कि डिस्टेंट सिग्नल ग्रीन है, मतलब कि हमें आगे मेन लाइन से होके जाना है, तो गाड़ी मेन लाइन से होते हुए आगे निकल गई। जब गाड़ी होम सिग्नल के पास पहुंची तो ड्राइवर ने देखा कि होम सिग्नल भी ग्रीन है। इसका मतलब ये था कि मेन लाइन पूरा क्लियर है और हमें मेन लाइन से होकर आगे निकल जाना है। ट्रेन जैसे ही लूप लाइन के पहुंची तो ट्रेन मेन लाइन में ना जाकर लूप लाइन में इंटर कर गई और लूप लाइन में 100 मीटर आगे ही मालगाड़ी खड़ी थी और वो जाके उससे टकरा गई। कुछ लोग तो ये भी कहेंगे कि ड्राइवर तो ब्रेक मार सकता था, ड्राइवर ने ब्रेक मार के ट्रेन को क्यों नहीं रोका। देखिए, यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जब ट्रेन लूप लाइन में इंटर की और मालगाड़ी से टकराने से जस्ट पहले ड्राइवर के पास मात्र 3 सेकंड तक का टाइम था। क्या आपको लगता है कि उस 3 सेकंड में ट्रेन को रोका जा सकता था? चलिए मान लेते हैं कि ड्राइवर ने ब्रेक मार भी दिया, तो क्या वह 3 सेकंड में गाड़ी रुक जाती? एक पॉजिटिव बात यह है कि इन दोनों ट्रेनों में LHB कोचेज लगी हुई थी।
जो कि एक जर्मन कोच है, जिसका सेफ्टी रेटिंग हमारी पुरानी ICFS कोचेस से ज़्यादा बेटर है। LHB कोचेस जो होते हैं या एंटी टेलीस्कोपिक सेफ्टी डिज़ाइन से लैस होते हैं। मतलब अगर ट्रेन आगे से टकराती है तो पीछे के जितने भी बोगी होते हैं वो ऑटोमेटिक उस बोगी से अलग हो जाते हैं, जिससे बड़ी दुर्घटना होने से बच जाती है। यही एक रीज़न था कि बहुत सी लोगों की जान इसमें बच गई, नहीं तो और बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। बहुत लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि उस कवच सिस्टम का क्या हुआ, जिसे सरकार ने बहुत ही धूमधाम के साथ लॉन्च किया था। कवच सिस्टम जो होता है वो मेनली 2 सिचुएशन में काम करता है, या तो ट्रेन रेड सिग्नल के पास नहीं रुके या 2 ट्रेन आपस में टकराने वाली हो। और यह तभी काम करेगा जब उस दोनों ट्रेन में कवच सिस्टम मौजूद है। कवच सिस्टम की उत्पत्ति वंदे भारत ट्रेन से हुई है और यह अभी दिल्ली हावड़ा और दिल्ली मुंबई वाली रूट में लगाई जा रही है। अनफॉर्चुनेटली जहाँ पे ये एक्सीडेंट हुआ वहाँ पे ये कवच सिस्टम मौजूद नहीं था। वंदे भारत के जनक कहे जाने वाले सुधांशु मनी भी एक इंटरव्यू में ये बताते हैं कि अगर उस टाइम कवच सिस्टम मौजूद भी होता तब भी वो इस एक्सीडेंट को नहीं रोक पाता, क्योंकि उस समय सिग्नल ग्रीन था ना कि सिग्नल रेड था। और जब ट्रेन लूप लाइन में इंटर की तो उतना पर्याप्त समय नहीं था कि ट्रेन में ब्रेक लगाया जा सके। इस हादसे के बारे में रेलवे बोर्ड के मेंबर जया वर्मा सिन्हा का देखिए क्या कहना है। सपोजिंग किसी व्यक्ति ने वहाँ पे आसपास कुछ खोद दिया बिना ये देखे कि वहाँ पे केबल जा रहा है कि नहीं जा रहा है, कुछ अगर काट दिया। अक्सर देखेंगे आपकी कुछ काम चल रहा है, रोड बन रही है, कुछ हो रहा है, पेवमेंट बन रहा है, और अगर बिना उसने जानकारी के, बिना उचित परमिशन के वहाँ पे काम किया, पॉसिबल है कि केबल कट जाए या इस तरह की चीज़ों से प्रॉब्लम आ सकती है सिस्टम। उनका ये भी कहना है कि ये इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम जो है ये एरर प्रूफ सिस्टम है। अगर यह सिस्टम फेल भी हो जाता है तो सिग्नल को रेड हो जाना चाहिए ताकि ड्राइवर ब्रेक लगा के ट्रेन को रोक दे। कोरोमंडल एक्सप्रेस को किसी भी हालत में लूप लाइन में नहीं लेना चाहिए था। इससे कुछ बात तो क्लियर हो जाती है कि यहाँ पे ड्राइवर की कोई गलती नहीं है। इसका मतलब ये साफ है कि इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम के साथ छेड़छाड़ हुई है। बस यही चीज़ को पता लगाने के लिए इस केस में CBI को इन्वॉल्व किया गया है, ताकि वो पता कर सके कि एक्चुअली में उस टाइम इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम के साथ क्या हुआ जो इतनी बड़ी हादसा हो गई। अब इसमें भी कुछ अपोजिशन वाले पार्टी को मिर्ची लग रही है, उनको आपत्ति है कि इसमें CBI की क्या ज़रूरत है। आप लोग अपनी राय कमेंट में दें। हम उम्मीद करते हैं कि CBI अपना काम अच्छे से करेगी और जल्द से जल्द क्या सच्चाई है ये हम लोग के सामने आ जाएगी। जय हिंद।